अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सामीन, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये सारा मामला पहले सियासी था, लेकिन अब सारा का सारा कोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इस हवाले से अज़ खुद नोटिस लिया जाना और उसके बाद उस अज़ खुद नोटिस के नतीजे में जो ऑर्डर जारी हुआ कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने चाहिए और ये 30 अप्रैल को हो जाने चाहिए, उस पर अमल दरामद के लिए जो रिट है उसकी समाअत जारी है। लेकिन अजीब से मुतालबात किए जा रहे हैं, अजीब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये सारा मामला है क्या? और जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ही मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, बल्कि यहाँ तक कि उनके तमाम हम ख्याल जो 15 रुकनी जनाब हकूमती इत्तेहाद है, सब के सब बैक ज़बान होकर कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। आखिर उसके मकासद क्या हैं? और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी ऑफर करा दी है। उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट हो या 5 रुकनी बेंच हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इलेक्शन कब होने ये बताया जाए। ये सारा मामला है क्या? ये खिचड़ी पक क्या रही है? आज मैं इसको थोड़ा सादा से अल्फाज में आपको बयान करना चाहूँगा और ज़रा थोड़ा सा खुल कर भी, क्योंकि आम तौर पर अगर ज़रा सी बात की जाए तो एक जनाब तौहीन अदालत की एक तलवार भी लटक रही होती है। लेकिन बहरहाल कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से और एक मैं एडवोकेट होने के हैसियत से मैं ज़रा खुलकर आपसे बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पीडीएम ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली कभी भी कोई कच्चा सौदा नहीं करते और ख़ास तौर पर ऐसा सौदा नहीं करते कि जिसमें कुछ इम्कानात हों। पहले वो उसको यकीनी बनाते हैं मामलात को और फिर आगे जाकर सौदा किया जाता है। तो ये शरीफ फैमिली का खासा रहा है कि वो मामलात को पहले कंट्रोल करते हैं। पहले जिसे जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि पहले जजेस का बंदोबस्त किया जाए, अंपायर्स का बंदोबस्त किया जाता है और फिर खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं। जब तक अपने अंपायर ना हो वो उस वक्त बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी तमाम के तमाम ग्रुप ने ये कैलकुलेट ना किया हो कि फुल कोर्ट जजेस में क्या मामलात होने हैं, क्या नहीं होने। उन्होंने सारी जमा तफरीक ज़रब तकसीम देकर सब कुछ देख लिया है। और 1997 का क्या वाक़यात हैं, उस वक्त किस तरीके से अदलिया को, आला अदलिया को, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया को किस तरह मैनेज किया गया था और किस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर दिया गया और उन्हें अकेला तकरीबन वो रह गए, एक आध जज उनके साथ थे। क्यों? उस वक्त भी शरीफ ख़ानदान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत जारी थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो मामलात हैं वो 1997 से बहुत मुख्तलिफ हैं। पहले जो एग्जैक्ट पोलराइजेशन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पहले जिस तरीके से बड़े तारड़ साहब को जनाब ब्रीफ केस देकर भेजा गया था कि आप खरीदो फरोख्त करें, उस तरह जिस तरह घोड़ों की जाती है, तो आजकल वो भी मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पिछले जो 5-7 दिन हैं उनमें जो अंदर की पोलराइजेशन सामने आई है, यानी अदलिया के अंदर जो जजेस हैं उनके जो रिमार्क्स, नई सूरत हाल आई है, तो उसमें उनका ख्याल, उनका जहन बिल्कुल वाज़े हो गया है कि कौन क्या ख्याल रखता है, कौन चाहता है कि इस वक्त इलेक्शन करा दिए जाएं और किन का ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन नहीं होने चाहिए उसकी क्या वजह है? कोई एक भी जज ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो इलेक्शन 90 दिन की मुद्दत आइन में दर्ज है, वो आइन से किसी सूरत भी इनहराफ किया ही नहीं जा सकता। तो क्या जो लोग चाहे हुकूमती हों, चाहे जनाब वकला की तंजीमें हों, वो इसको टेक्निकल तरीके से नॉकआउट करना चाहती है। वो ये नहीं कहते कि इलेक्शन की ज़रूरी नहीं है जनाब, नहीं, क्यों? वो आइन की ज़रूरत, अगर उसको नहीं मानेंगे तो फिर खेल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भी बंदोबस्त कर लिया गया है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर पूरे खेल को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा बताता हूँ। इस वक्त जनाब 15 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। 15 ताक इस वजह से रखा जाता है कि फ़र्ज़ करो कभी मामला टाई हो जाएं कि 7 एक तरफ हैं, 7 दूसरी तरफ हैं, तो ताक होने चाहिए मामला, ताकि कोई एक फाइनल फैसला और फाइनल डिसीजन किया जा सके।
अगर 14 हों और दोनों बराबर हो जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा हमेशा कोशिश की जाती है कि ये जो जजेस हैं उनकी जो तादाद हो वो ताक होनी चाहिए और ऑड फिगर्स होने चाहिए। इस वक्त टोटल 15 जजेस हैं। मैं जल्दी जल्दी उनके नाम देता हूं। जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब है। उसके बाद सीनियर मोस्ट, ये मैं सीनियरिटी वाइज ही आपको बता रहा हूं, जस्टिस काजी फाइजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। 12वें नंबर पर जस्टिस आयशा मलिक, 13वें नंबर पर जस्टिस अतर मिनल्ला, 14वें नंबर पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी और 15वें नंबर पर जस्टिस शाहिद वहीद हैं। इनमें से बहुत सारे जस्टिस के तो आप नाम से वाकिफ हो गए, बल्कि नाम से ही वाकिफ नहीं होंगे बल्कि आप उनके जहन से भी वाकिफ हो चुके हैं कि कौन क्या चाहता है, किसका जहन क्या है, क्या मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सिर्फ आइन पर अमल दरामद कराना चाहता है और कौन इसको टेक्निकली आउट करना चाहते हैं कि ये केस टेक्निकली ना सुना जाए या इसको इतना डिले कर दिया जाए कि 8 अक्टूबर आ जाए। ये क्यों 30 अप्रैल के चक्कर में पड़े हुए हैं? तो इस वक्त जनाब नून लीग कुछ जजेस के नाम ले रही है, बाकायदा नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं जी ये जज तो हमारे हैं। मैं पहले उनके आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले तो वो जस्टिस काजी फाइजी साहब के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं जी वो हमारे हम ख्याल हैं और हमारे जज हैं। वो बल्कि क्लियरली कह रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने गुज़श्ता रोज उनके खिलाफ जो एक रेफरेंस था जो इमरान खान की हुकूमत में फाइल किया गया था वो भी वापस ले लिया है। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। वो इतने कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, लेकिन बहरहाल उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी जनाब हम ख्याल जज हैं और उनका भी जहन ये है कि हुकूमत का साथ दिया जाए और जो नज़रिया ज़रूरत है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस वक्त अगर अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट और उसकी पोजीशन कमज़ोर है तो उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। कोई ना कोई उज़्र है तो सामने लाया जाए और तकनीकी बुनियादों पर इस आइन को रोका जा सकता है। आइन को इतनी बड़ी बुरी वो चीज़ थोड़ी है कि जनाब उसे उठाई ना जा सके। वो कहते हैं 150 सफ़ों की किताब है, जब मर्जी चाहेंगे उठा लेंगे, तो इसमें क्या बात है। तो पहला जस्टिस काजी फाइजी साहब हम ख्याल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो हम ख्याल जनाब, जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने अभी फैसला दिया है, आपको पता है वो किनके साथ उन्होंने मिलकर दिया है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ मिलकर दिया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये चीफ जस्टिस खुद नोटिस लेना ही नहीं चाहिए उन्हें। उसके बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ये उन 9 इब्तदाई जजेस में शामिल थे। ये इन्होंने भी कहा है जी कि चीफ जस्टिस को इस पर टेकअप नहीं करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अब देखिए ये जो दोबारा जनाब बेंच बनाया गया था 5 रुकनी, उसमें 5 जजेस थे जनाब। चीफ जस्टिस थे जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन थे और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मुनीब। उसमें 3 जज एक तरफ थे और 2 जज दूसरे ख्याल के थे। तो अगर ये चाहते तो फौरी पहले दिन ही कह सकते थे कि यार ये केस नहीं सुनना चाहिए, लेकिन केस सुन लिया, हेयरिंग होगी। पहली हेयरिंग में जनाब जाके कमज़ोर, पहले मतलब यूं समझिए कि जूनियर जज को जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने नहीं बोला कि नहीं जी ये केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो एक और जनाब फैसला सुना चुके हैं जिनके तहत वो कह चुके हैं कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस ये केस सुन नहीं सकते बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी आज खुद नोटिस हैं सबकी समाअत रोक दी जाए। तो ये जनाब, उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल जिनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और जस्टिस अतरम मिनल्ला। जस्टिस अतरम मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए हैं और उनके बारे में ख्याल ये था कि वो आइन के साथ खड़े होंगे। इसे ये बात किसने कही? आज चीफ जस्टिस साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी उनकी जो आइन के साथ कमिटमेंट है वो जनाब मतलब हम उस आइन को बेहतर तौर पर समझते थे और वो उनके साथ खड़े होने का उनका ज़हन था कि आइन के साथ खड़ा हुआ जाए, जस्ट नज़रिया ज़रूरत के साथ खड़ा ना हुआ जाए। तो इस तरह से जनाब 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 जज हैं जिनके बारे में शरीफ फैमिली को बिल्कुल 100% कन्फर्म है, क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे जज हैं, लेकिन 7 जजेस से तो बात नहीं बनती। ये तो चाहिए जनाब कितने, 8 जजेस चाहिए। तो एक हल होता है ना, एक हल होता है कि अपनी अगर तादाद बढ़ ना रही हो तो अगर मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र के लोग हैं उनकी तादाद कम कर दी जाए। तो सबसे पहले जनाब उन्होंने क्या किया है, एक जज को हिट किया है और उनके ख्याल में एक जज को हिट करना काफ़ी था, लेकिन एहतियातन
फिर 2 और उन्होंने फिर तादाद 3 बढ़ा ली। सबसे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जनाब उन्होंने हिट किया। देखिए ये प्लान कैसे होता है, कैसे तैयारी की जाती है कि अब केस लड़ने के लिए जाना है। तो एक ऑडियो लीक की गई परवेज इलाही साहब की, आपको याद होगा, जब मैं घर आना चाहता हूं, ना जी ना आए ना आए ना आए, लेकिन आ गए जनाब। तो पहला टारगेट किया गया। अब कितने हुए, उधर भी 7 रह गए, उधर भी 7 रह गए। अच्छा, तो फिर भी बात नहीं बनती, एक और को। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन को जनाब उन्होंने टारगेट किया। अब क्या हुआ, इस तरफ तो 7 जज हैं, दूसरी तरफ कितने रह गए, 6 जज रह गए। अब अगर फुल कोर्ट बनती है तो 7 6 से हो, लेकिन ये कितना मजा का खेज होगी कि आप एक तरफ जोर देते हैं कि फुल कोर्ट हो। फुल कोर्ट का मतलब क्या होता है, सारे जज उसमें शामिल हो, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, ये 2 जज शामिल ना हो। फुल कोर्ट तब बनेगी जब ये 2 जज शामिल नहीं होंगे। ये अजीब सा मंतक है, ये जनाब शेख का फलसफा है, अलग ही सारे जहान से। मतलब कि आप फुल कोर्ट का मतलब है कि फिर 15 के 15 जजेस हो। नहीं जी, 15 के 15 जजेस तब बनते हैं जब उनमें 2 ना हो, तो 13 हो, तो फिर 15 बनते हैं। ये फिर फुल कोर्ट है, ये है हिसाब किताब, इसे कहते हैं सच। अब 2 जजेस, और उसके बाद कि चीफ जस्टिस अगर इस हमारे हिसाब किताब को ना माने तो फिर तुसी चीफ भी नहीं हो, फिर आपको भी नहीं मानते। ये है जनाब सारी की सारी खिचड़ी कि इस वक्त फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा। फुल कोर्ट का डायरेक्ट मुतालबा नहीं है। अगर 15 के 15 जजेस बैठे और कोई फैसला सुनाते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं इमरान खान साहब की बात करता हूं। इमरान खान साहब ने अभी ताज़ा कह दिया, उन्होंने कहा जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 5 जजेस फैसला सुनाए 15 सुनाए, मैं तो ये चाहता हूं कि कानून के मुताबिक फैसला हो, मुझे बताया जाए कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे। अब इस पर तो जस्टिस आप काजी फाइज ईसा साहब को भी कहें कि वो जनाब टेक्निकल बुनियादों पर इसे ना उड़ाएं सारी की सारी बात को, वो फैसला करें और आइन के तहत करें, कानून के मुताबिक करें, तो फिर उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो सुनाना पड़ेगा कि 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन ज़रूरी हैं। लेकिन चूंकि हमने मेरिट्स पे बात नहीं करनी और सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर इसे उड़ाना है और डिले करना है, टेक्निकल बुनियादों पर। वरना अगर सबसे बड़ी जनाब प्ली, हम ख्यालों की सबसे बड़ी प्ली क्या है कि चूंकि मामलात, हुकूमत की जो प्ली है कि चूंकि ये मामलात हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उसको टैकल नहीं कर सकती। लेकिन वो ये नहीं कहते, और उन्होंने साथ एक ऑर्डर में कहा कि 3 दिन के अंदर फैसला करें। 3 के 30 दिन गुजर गए, हाई कोर्ट से तो नहीं पूछा किसी ने कि आप क्यों नहीं ये फैसला सुना रहे। तो मतलब आप हाई कोर्ट में मामला ले जाएं, वो 6 महीने की पेशी दे दे, आप चूंकि हाई कोर्ट में मामला लिहाजा टैकल नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी जनाब खिचड़ी पक रही है, ये गेम चल रही है। तो इस वक्त जनाब 7 जजों के फैसले जनाब वो कबूल हैं, और जो बाकी 8 हैं उनके कबूल नहीं है हुकूमत को। क्यों? वो चाहते हैं मेरिट के मुताबिक फैसले हों, और ये चाहते हैं कि जो फैसला आए वो तकनीकी बुनियादों पर आ जाए कि क्या कि जनाब बारिश हो गई, आज बादल गरज रहे थे, आज फलां मामला था, आज धूप ज्यादा निकल आई है लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते, आज जनाब क्या हुआ, हवा चल पड़ी, आज इलेक्शन नहीं हो सकते, आज बर्फबारी हो रही है, इलेक्शन नहीं हो सकते, आज क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया फलां जगह पर। वो मतलब इस किस्म के एक्सक्यूजेज हैं। तो इन तकनीकी बुनियादों पर इसको टाला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अदलिया की बका के लिए, अदलिया के वकार के लिए, और पाकिस्तान में अगर जमहूरियत रहनी है और यहाँ तवाइफुल मालूकी नहीं आनी, और अगर अनारकी नहीं फैलनी, और इसने वाकई एक जमहूरी मुल्क बनकर रहना है, तो फिर पूरी कौम को अदालतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और फिर अदालतों को भी ज़रूरी होगा कि नजरिए और ज़रूरत को उठाकर बाहर फेंकें, ये तकनीकी बुनियादें उठाकर बाहर फेंकें। फिर ज़रूरी होगा कि मेरिट्स पर फैसला लिया जाए, मेरिट के मुताबिक देखा जाए, और लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लोगों की राय का एहतराम किया जाए। दुनिया में कोई और ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें इस इलेक्शन से मुतबादिल कोई चीज़ मौजूद हो। तो आपको इलेक्शन अवॉइड नहीं करने चाहिए, और देखते हैं कब तक करते हैं। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल, मामला पीर तक पहुंचा है, और ये ऐसे जनाब रंग बदल रहा है केसेस के दंग रह जाता है। कानून के जो तालिब इल्म है और दिलचस्पी रखने वाले हैं, उनके लिए इतना सारा सामान मौजूद है कि पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ इस केस में आ गई है।
मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।